This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। तो पिछली क्लास में यदि आप देखें तो हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े थे। हमने पढ़े थे परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, और उसमें भी हमने दो प्रकार की संक्रियाएं पढ़ी थी। पहली थी गुणा और दूसरी क्या थी, भाग। तो हमने देखा था गुणा और भाग में दोनों ही सेम किसकी तरह थी, दोनों ही आपकी भिन्नों पर संक्रियाओं के जैसे ही थी। जैसे हम भिन्नों का गुणा और भाग करते हैं, सेम वैसे ही हम परिमेय संख्याओं पर भी भाग और गुणा करेंगे। लेकिन सिर्फ फर्क क्या आता है, फर्क आता है चिन्हों का। भिन्नों में हमेशा आपको प्लस की संख्याएं मिलेंगी, जबकि परिमेय संख्याओं में आपको प्लस की संख्या भी मिल सकती है और माइनस की संख्या भी मिल सकती है। इस पर हमने आधारित काफी सारे एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे पिछली क्लास में। चलिए, अभी आपको कुछ क्वेश्चन दिखाई देंगे इसमें, वो आपको सॉल्व करने हैं और पोल सेक्शन में उसका उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन क्या दिया गया है, 85 में आपको भाग देना है 17/16 से। यू हैव टू डिवाइड 85 बाई 17 बाई 16। यह आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में इसका उत्तर करना है। ध्यान से सॉल्व करें बेटा, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे, कैलकुलेशन का ध्यान रखें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो भी आपको भाग में स्टेप्स बताई गई थी उनको फॉलो करें। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 9/5 यानी कि 9/5। ऑप्शन बी है 80 यानी कि 80। ऑप्शन सी है 17/10 यानी कि 17/10। और ऑप्शन डी है 3/5 यानी कि 3/5। चलिए, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, कुछ बच्चे को उत्तर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। ध्यान से सॉल्व करें और सही सॉल्व करने की कोशिश करें। कोशिश सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चों को ट्राई करना है। 85 में हमें भाग देना है 17/16 से। वेरी गुड, काफी बच्चों को उत्तर आए हैं, बहुत अच्छे। अच्छी बात यह है, अभी तक सभी बच्चों के बिल्कुल सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे सॉल्व करें। थर्टी सेकेंड, 30 सेकेंड और बचे हैं। ध्यान से सॉल्व करें। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करनी है। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करनी है बेटा, ध्यान से सॉल्व करें। चलिए, 15 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। 15 सेकेंड।
10 सेकेंड। 5 4 3 2 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। अच्छा, चलिए ईमानदारी से आपको बताना है किस किस बच्चे ने घर पे जाके ये पुरानी वाली जो हमारी पिछली क्लास थी, लास्ट क्लास, वो रिवाइज की थी। किस किस बच्चे ने क्लास का रिवीजन किया था वो वाई लिखे, जिसने नहीं किया था वो एन लिखे, ईमानदारी से। किस किस बच्चे ने क्लास रिवाइज की थी उन्हें वाई लिखना है ईमानदारी से, जिन्होंने नहीं की थी वो एन लिखे। ओके, तो जैसा आप देख सकते हैं काफी सारे बच्चों ने रिवाइज ही नहीं किया है। अच्छा, आप बताएंगे आपने क्यों रिवीजन नहीं किया है? चलिए, महेंद्र सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा एक बार बताएंगे आपने क्यों रिवाइज नहीं की है क्लास? एक बार अनम्यूट करके बताएंगे आपने क्यों रिवीजन नहीं किया है। देखिए, रिवीजन और होमवर्क आपको हर क्लास में दिया जाता है। आपको हर क्लास का होमवर्क करना है। ठीक है, हर क्लास का होमवर्क भी करना है और रिवाइज भी करनी है अगली क्लास। ठीक है, यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे कॉन्सेप्ट्स का, क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व नहीं करेंगे, तो आप कॉन्सेप्ट को भूल जाएंगे, आपके समझ में नहीं आएगा अच्छे से। चलिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, आपको क्या बताया गया था, जब भी आप परिमेय संख्याओं का भाग करें, सबसे पहली स्टेप क्या होती है, स्टेप 1, उसे भाग की तरह लिख लें। हमें क्या दिया गया है, 85/17/16। तो इसे मैं भाग के रूप में लिख लेता हूँ, 85 में भाग देना है 17/16 से। ठीक है, फिर आती है हमारी स्टेप 2। स्टेप 2 क्या कहती है? स्टेप 2 कहती है कि जो आपका डिनोमिनेटर है यानी कि हर है, उसका व्युत्क्रम निकाल लें, यानी कि उसका उल्टा निकाल लें। तो चलिए 17/16 का हम व्युत्क्रम निकालते हैं। इसका व्युत्क्रम या फिर उल्टा क्या होगा, 16/17। और हमारी स्टेप 3 क्या आती है? स्टेप 3 आती है कि यह जो उल्टा निकला है, व्युत्क्रम निकला है, इसको आप अंश से गुणा करें, यानी कि न्यूमरेटर से गुणा करें। तो क्या ऐसा करेंगे, 16/17 का गुणा करेंगे हम 85 से। तो चलिए गुणा करते हैं, 16 × 85/17। तो चलिए अभी हम काटने की कोशिश करते हैं। यहीं पर कैसे काटेंगे, देखिए, 17 × 17, 17×5 = 85। तो कट गया 17 से, कितनी बार कटा, 16 × 5। 85 कितनी बार कटा 17 से, 5 बार। और नीचे कितना आया, 1। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा, 16 × 5, नीचे 1 बचा, उसे मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। 16 × 5 क्या होगा आपका, 80, यानी कि 80। तो ऑप्शन बी आपका 80 करेक्ट उत्तर होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन ज्यादातर बच्चों ने रिवीजन नहीं किया है, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन भी गलत कर दिया है। ठीक है, तो हर एक बच्चा रिवीजन करके आएगा बेटा, हर एक क्लास का। आपको हर क्लास का रिवीजन करना है, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले क्लास को रिवाइज करके आए पिछली बार, तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका हमारा उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। इसे आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में इसका उत्तर करना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, 8/9 में आपको भाग देना है 64/81 से। We have to divide 8/9 by 64/81। ध्यान से सॉल्व करें, आसान क्वेश्चन है, स्टेप्स वही फॉलो करनी है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे।
सभी बच्चे ट्राई करेंगे। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, फिर से गलती नहीं करनी है बेटा, ध्यान से सॉल्व करें। काफी बच्चे अभी तक, ज्यादातर बच्चों ने गलत उत्तर किया है। ज्यादातर बच्चों ने गलत उत्तर किया है। जो उत्तर कर चुके हैं पूल सेक्शन में, एक बार वो फिर से चेक करें। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। काफी बच्चे ट्राई ही नहीं कर रहे हैं। एक एक बच्चे की कॉपी चेक की जाएगी इस बार। सभी बच्चों को कैमरा ऑन करके दिखानी है अपनी कॉपी। अच्छा चलिए, ये बताइए आपको भाग देना परिमेय संख्याओं में समझ में आया या नहीं आया? वाई और एन लिख कर बताइए ईमानदारी से कमेंट में। कमेंट में ईमानदारी से सभी बच्चे वाई और एन लिखकर बताएंगे आपको परिमेय संख्याओं का भाग देना समझ में आया या नहीं आया। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। कमेंट सेक्शन चालू है बेटा। कमेंट करना है सभी को। अभी आप कमेंट भी नहीं कर रहे हैं। सभी बच्चे कमेंट करके बताइए। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। केवल 6 बच्चों के कमेंट आए हैं अभी तक। सभी बच्चे कमेंट करें, क्या आपको समझ में आया भाग देना या फिर नहीं आया। ठीक है। तो कुछ बच्चे लिख रहे हैं समझ में आया, कुछ बच्चे लिख रहे हैं समझ में नहीं आया। ठीक है। अच्छा, मैं जिस भी बच्चे का नाम लूँ ना, एक बारी वो अनम्यूट करके बताएंगे। ठीक है। क्या वो आपका डाउट है क्या कुछ? ठीक है। अच्छा, रवि बॉल की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आप पहले लिख रहे थे कि सर कुछ भी डाउट नहीं है। जब आपसे क्लास में सबसे पहले स्टार्टिंग में पूछा गया था ना कि कुछ डाउट है क्या पिछली क्लास में। अच्छा, समझ में नहीं आया या फिर आपने रिवाइज नहीं की इसलिए आपको याद नहीं आ रहा है? हाँ जी, देवेंद्र कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, बताइए। कुछ डाउट है क्या आपका? आपने हैंड रेस किया है। नहीं किया, वैसे हाथ लग गया। क्या बोल रही है, एक बार दोबारा बताएंगे? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है। सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है। आपके शायद नेटवर्क अच्छे से नहीं आ रहे हैं।
ठीक है, तो आप एक बार इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए, अपना नेटवर्क चेक कीजिए। मेरी आवाज आ रही है? देखिए, जिन भी बच्चों को समझ में नहीं आया है उनको समझ में तो आ गया है, क्योंकि पिछली क्लास में आपने एग्जाम्पल सही सॉल्व किए थे। ठीक है, लेकिन आपने रिवीजन नहीं की है, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट याद ही नहीं आ रहा है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, इसलिए आप गलत सॉल्व कर रहे हैं। यस ठीक है, सर। हाँ तो बेटा ये देखिए आपकी गलती है ना, आपको रिवाइज करके आना चाहिए थे सारे कॉन्सेप्ट। जो भी क्लास आपको पढ़ाई जाती है उसका रिवीजन होना चाहिए था। तो आप हर एक क्लास को रिवाइज करके आएंगे अगली क्लास से। ठीक है, जिससे कि आप अच्छे से सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल सही सॉल्व कर सके। ठीक है, तो देखिए इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं भाग को। 8/9। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लीजिए हमें संख्या दी गई है -5/7। इसे हमें डिवाइड करना है किससे? इसे हमें डिवाइड करना है 2/5 से। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो भी परिमेय संख्या है या फिर भिन्न है, आपको देखिए पहले भिन्नों में भी बताया गया था, अभी परिमेय संख्याओं का भाग भी पढ़ा दिया। इसका मतलब हम पहले से ही 2 बार पढ़ चुके हैं यह कौन सा। ठीक है, लेकिन आपने दोनों का ही रिवीजन नहीं किया है, तो यह गलत बात है, आपको रिवीजन करके आना है। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 आती है सबसे पहले कि इसे नॉर्मल भाग की तरह लिख ले। तो हम लिख लेते हैं -5/7 है, इसमें हमें भाग देना है 2/5 से। स्टेप 2 क्या होती है? जो भी आपका हर है यानी कि डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर? नीचे वाली संख्या 2/5 हर है, तो इसका हमें व्युत्क्रम निकालना है यानी कि उल्टा निकालना है। उल्टा क्या होगा 2/5 का? 5/2। ठीक है, क्या होगा 2/5 का उल्टा होगा 5/2, यानी कि अंश को हर की जगह लिखना है और हर को अंश की जगह लिखना है। तो आपका उल्टा हो गया 5/2। स्टेप 3 होती है आपकी कि आप यह जो आया है व्युत्क्रम जो हमने निकाला है, इसको अब आपको गुणा करना है इस ऊपर वाली संख्या से। इस ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। तो चलिए गुणा करते हैं। 5/2 का हम गुणा करेंगे -5/7 से। तो देखिए सबसे पहले 5/2 किसकी संख्या है? प्लस की संख्या है। यह 5/7 माइनस की संख्या है, यानी कि प्लस की संख्या का गुणा यदि माइनस की संख्या से करते हैं तो हमें एक माइनस की संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस की ही संख्या आएगी। फिर देखिए ऊपर वाली संख्या का ऊपर गुणा करेंगे। 5 × 5 क्या होगा? 25। और नीचे 2 × 7 क्या होगा? 7 दूनी 14। तो क्या उत्तर आएगा? -25/14, -25/। हाँ जी सर बताइए। दूसरा स्टेप बताना एक बार। क्या? सर दूसरा स्टेप दोबारा बताना। दूसरे स्टेप कुछ नहीं है, दूसरे स्टेप में बस हमने व्युत्क्रम निकाला है रेसिप्रोकल, या फिर आसान भाषा में कहें तो उल्टा निकाला है हर का। हर हमें दिया है 2/5, उसको हमने उल्टा कर दिया 5/2। बस यह है आपकी दूसरी स्टेप। आया समझ? देखिए अगर यह आपको स्टेप समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपको कुछ और शॉर्ट शॉर्ट तरीके से करना है या फिर शॉर्ट ट्रिक अपनानी है तो क्या होती है शॉर्ट ट्रिक? तरीका यही होता है, बस इसे ही हम छोटे तरीके से सॉल्व कर देते हैं। वह कैसे? देखिए -5/7 है, इसमें हमें किससे भाग करना है? 2/5 से। ठीक है, -5/7 है, इसमें हमें भाग देना है 2/5 से। तो मैं इस भाग को हटाना चाहता हूँ, यह जो भाग है इसको हटाना चाहता हूँ। तो इसको हटाने के लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ पर इन दोनों के बीच में अभी तो भाग हो रहा है, इन दोनों के बीच में मैं गुणा का चिन्ह लगा दूंगा, यानी कि इसे मैं ऊपर ले जाऊंगा और ऊपर ले जाते टाइम इसका मैं उल्टा कर दूंगा। 2/5 का कर दूंगा 5/2 और इन दोनों के बीच में लगा दूंगा गुणा का चिन्ह। ठीक है, एक बार फिर से समझेंगे। हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है? -5/7, इसमें भाग देना है 2/5 से। तो हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे कि जो भी नीचे हर दिया गया है उसे आप ऊपर ले जाएं और ऊपर ले जाते टाइम इसे उल्टा कर दें। 2/5 है तो इसे 5/2 कर दें और इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह लगा दें। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा?
-5/7 गुणा 5/2। कैसे भी समझ सकते हैं, या तो ऐसे या फिर स्टेप वाइज समझना चाहते हैं तो स्टेप वाइज भी समझ सकते हैं। दोनों ही तरीके से उत्तर सेम आएगा। ठीक है, अभी किसी स्टूडेंट को डाउट है क्या? अगर डाउट है तो आपको अभी पूछ लेना है। अभी किसी भी स्टूडेंट का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। यदि आपको समझ में आया तो वाई लिखें। कोई डाउट है, अच्छा कोई डाउट है तो केवल वही बच्चे अपना डाउट पूछ लें। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है? सभी बच्चों का उत्तर सही होना चाहिए फिर। चलिए अभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें जो आपको दिया गया था। 8/9 में आपको भाग देना है 64/81 से। अच्छा, सोनू कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको कोई डाउट है क्या? अनम्यूट करके बता दीजिए। कोई भी बच्चा कमेंट में उत्तर नहीं करेगा, पोल में उत्तर करे। सभी बच्चे पोल में। 8/9 में भाग देना है आपको 64/81 से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। यदि आप इस तरह के प्रश्न नहीं करेंगे तो 10th क्लास में तो बहुत टफ टफ क्वेश्चंस हैं, उनको कैसे हल करेंगे? ये क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए 30 सेकंड वेट कर रहे हैं। 30 सेकंड। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। पोल सेक्शन अभी भी ऑन है। 8/9 में भाग देना है 64/81 से। फिफ्टीन सेकेंड, 15 सेकेंड और बचे हैं। जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं दिया है जल्दी से आंसर करेंगे। 10 सेकेंड। फाइव, 4, 3, 2, 1। चलिए टाइम्स अप। अच्छा, किस किस बच्चे ने उत्तर दिया है कमेंट में एक बारी को कमेंट में अपना उत्तर करके बताएं। जो भी आपने पोल में उत्तर दिया है वो कमेंट में लिखें। सभी बच्चे जो जिन्होंने भी कमेंट पोल में उत्तर दिया है वो कमेंट में लिखेंगे एक बार। ओके। सभी बच्चों को लिखना है बेटा, जो भी आपने आंसर किया है ना एक बार कमेंट में लिखें। ठीक है। अच्छा, बाकी बच्चों ने क्यों आंसर नहीं किया है?
अच्छा चलिए अभी भी ईमानदारी से बताइए किस किस बच्चे को समझ में नहीं आया है। अच्छा मीना सैनी के आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा आपको समझ में आ गया क्या? मीना सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है ईमानदारी से बताना है, यदि आ गया है तो वाई लिखें या फिर अनम्यूट करके बताइए। अनम्यूट करके सर बताना है। आ गया पर मेरा आंसर मैच नहीं होता है इसमें से। आंसर मैच नहीं होता, ठीक है। अच्छा आपका क्या उत्तर आया है? सर 648 और ये 476। 648 बटा 476/648। 476 बटे 648 ये आया है, यही आया है क्या? यस सर यही है। ठीक है, तो आपने कैसे सॉल्व किया है एक बार ही बताएंगे? सर जो 64/81 है ना इसको उल्टा करके हाँ जी। और इसको 8/9 से गुणा। ठीक है, 8/9 से आपने गुणा किया है, 64/81 को उल्टा किया तो कितना आया था आपका? 476/648। नहीं, 64/81 को उल्टा करने पर क्या आया था? इसको जब आपने उल्टा किया तो क्या आया? 81/64। ठीक है, 81/64 यही आया। तो 8 का गुणा फिर आपने ये इसके आगे कैसे सोल्व किया? 8 को 81 से गुणा किया क्या? यस सर। ठीक है, तो गुणा करते हैं, चलिए 8 को 81 से। चलिए आप करके बताइए 8 को 81 से गुणा कैसे किया आपने? 8 का गुणा सबसे पहले किससे किया था? सर 8 एकम 8 8 64। 8 एकम 8, 8 8 64। तो ये 648 आपने ऊपर नीचे क्यों लिखा है, ऊपर क्यों नहीं लिखा है? सर अभी तक बस गुणा गुणा किया था। ठीक है, तो ये बेटा 648 जो है यह ऊपर आएगा ना, नीचे नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि आप ऊपर वाली संख्याओं का गुणा कर रहे हैं तो यह ऊपर आएगा। फिर आप नीचे वाली संख्याओं का जब गुणा करेंगे तो नीचे आएगा, तो आएगा आपका 648/776। ठीक है, यस सर। तो देखिए अभी आपका यहाँ तक उत्तर आ गया है, लेकिन आपका उत्तर इसमें मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक मिनट, शायद इसमें भी कुछ गलती है। ठीक है, सही है। तो ये आ गया 648/776, यह आपका उत्तर आ गया, लेकिन आपके ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ कट रहा होगा। तो चलिए काटते हैं। देखिए 648 और 776 है, सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं, बिल्कुल 2 से। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, कितनी बार कटा? 324 बार। इसे भी 2 से काटते हैं। 2 तिया 6, 2 8 16, 2 8 16, तो क्या आया? 324/388। क्या यह हमारे उत्तर में है क्या? नहीं है, तो इसे और काटते हैं, फिर से 2 से काटते हैं। 2 एकम 2, 2 छिकी 12, 2 दूनी 4, बटा 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 चौके 8, तो कितनी बार कटा? 162/194। क्या यह हमारे उत्तर में है क्या? नहीं है, फिर से 2 से काटते हैं इसे। देखिए 2 8 16, 2 एकम 2, बटा 2 नम 18, 2 7 14, क्या आया? 81/97, 81/97 आया। फिर से इसे काटते हैं, अभी किससे कटेगा चलिए देखते हैं। एक मिनट, कहीं कुछ मिस्टेक हुई है, मैं देखता हूं। सर हाँ जी। अच्छा ये 776 नहीं आएगा बेटा, यस सर 576। ये 776 नहीं आएगा, आपने यहाँ पर गलती की है। 9 छिकी 54 होते हैं, 54 का 4 हासिल 5, सॉरी 9 चौके 36 होते हैं, 36 का 6 हासिल 3, 9 छिकी 54, 54 और 3 57, तो यह आएगा आपका 576 ना कि 776। ठीक है, तो सबसे पहली तो गलती आपने यही कर दी, यह होगा आपका 576।
तो इसे यदि आप जब 2 से काटेंगे ना तो 388 नहीं आएगा। देखते हैं, चलिए कितना आता है। 2 दूनी 4, बचा 1, 2 8 16, बचा 1, 2 8 16, 288 आएगा। जब आप 288 को काटेंगे तो कितना आएगा, 144। यह आएगा आपका 144, 144। और जब आप इसे काटेंगे ना 144 को, तो यह आएगा आपका 72, यानी कि 72 टाइम्स। तो क्या आया, 81/72। और 81/72 को फिर से यदि आप काटेंगे तो देखिए यह 9 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। यदि आप 3 से काटना चाहते हैं तो 3 से भी काट लेते हैं। चलिए हम छोटी से छोटी संख्याओं से काट लेते हैं, 3 से काटते हैं। 3 दूनी 6, 3 3 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 7 21, 27 3 81 होता है, तो 27 बार कट गया। इसे भी काटते हैं 3 से। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, तो क्या आया, 27/24 आ गया। फिर से इसे 3 से काटते हैं, 3 नाम 27, 3 8 24, तो क्या आया, 9/8 आया। ठीक है, तो 9/8 आपका करेक्ट उत्तर होगा, जो कि आपके ऑप्शन डी में भी दिया गया है। अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये इतना काटना पड़ेगा क्या? तो देखिए, अभी हमने काटा है सबसे छोटी संख्याओं से। आप चाहें तो डायरेक्ट बड़ी संख्याओं से भी इसे काट सकते हैं आसानी से। बड़ी संख्याओं से मतलब 648/576 था अपना स्टार्टिंग में, यह वाला। इसे आप डायरेक्ट 8 से काट दीजिए। डायरेक्ट 8 से कट रहा है तो आप 8 से काट सकते हैं आसानी से। या फिर सबसे अच्छा तरीका क्या है, हमारा क्वेश्चन यह बन गया था, 8 × 81/9 × 64। तो आप गुणा करने से पहले है ना, देखिए यह हमेशा आपको ध्यान रखना है। जब भी आप गुणा करें, गुणा करने से पहले थोड़ी देर देखें क्वेश्चन को और सोचें, क्या यहीं पर कुछ कट रहा है क्या। इसे मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। गुणा करने से पहले सोचें कि क्या यहीं पर कुछ भी कट रहा है क्या। तो देखिए कितने आसानी से सॉल्व होगा अभी यह क्वेश्चन। 8 × 81/9 × 64। मैं देखता हूं यहाँ पर 64 है, ऊपर 8 है। 8 है कम 8, 8 8 64। तो 64 कितनी बार कट गया, 8 बार कट गया इस 8 से। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर ऊपर 81 है, नीचे 9 है। तो मैं देखता हूँ 81 में भी भाग चला जाता है 9 से। तो 9 एकम 9, 9 नाम 81। तो क्या बचा, 9/8। तो हमारा डायरेक्ट यहीं से ही उत्तर आ गया। इसमें फायदा क्या हुआ, फायदा यह हुआ कि सबसे पहले तो हमें देखिए गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सबसे पहले तो गुणा नहीं किया, और उसके बाद फिर क्योंकि गुणा करने पर संख्याएं बड़ी आ गई थी, हमें काटने में टाइम लग रहा था। अभी हमें काटने में भी टाइम नहीं लगा, आसानी से संख्याएं कट गई। तो जब भी आप ऐसे गुणा करें, उन्हें पहले गुणा करने से पहले संख्याओं को देख लें कि वो कहीं आपस में कट तो नहीं रही है। तो क्वेश्चन 100 का आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, क्या यहाँ सभी को क्लियर है ये वाली चीज? किसी को कुछ भी डाउट है तो बेटा पूछ लेना है, वाई और एन लिख कर बताइए क्लियर है या नहीं है। किसी को कुछ भी डाउट होता है तो डाउट पूछ लेना है। सभी बच्चों के कमेंट नहीं आए हैं अभी तक, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे पहले, क्या समझ में आया है या नहीं आया। यदि समझ में नहीं आया है तो आपको एन लिखना है। कोई और स्टूडेंट वाई लिख रहा है तो उन्हें देखकर हमें वाई नहीं लिखना है। यदि आपको समझ आया तभी वाई लिखें, अदरवाइज एन लिखें। ठीक है, चलिए समझ में आया तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 आपको सॉल्व करना है। इस बार सभी बच्चे सही सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करें और पोल सेक्शन में उत्तर करें क्वेश्चन नंबर 101 का। -19/27 में हमें भाग देना है 57/81 से।
We have to find the value of minus 19 by 27 by 57 divided by 57 by 81. सभी बच्चों को सॉल्व करना है, ध्यान से सॉल्व करें, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। चिन्हों का भी ध्यान रखना है, पहले संख्याओं को देखें फिर चिन्हों को देखें, ठीक है। चिन्हों का भी ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। सभी बच्चों को ट्राई करना है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। -19/27 में आपको भाग देना है 57/81 से। चलिए 30 सेकंड और हैं, 30 सेकंड। अच्छा, यदि कोई किसी स्टूडेंट को टाइम कम लगता है तो वो टाइम के लिए भी बोल सकते हैं। जिन भी बच्चों को सॉल्व हो गया है वो एक बार दोबारा से अपना क्वेश्चन चेक कर लें कि आपने कहीं जल्दबाजी में कुछ गलती तो नहीं कर दी है। चलिए, वैसे टाइम हो गया है, हम 15 सेकंड और रुक रहे हैं, 15 सेकंड और वेट कर रहे हैं। सभी बच्चे कोशिश करें। 10 सेकंड। 5,
4 3 2 1 टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे कमेंट में। आपने पोल सेक्शन में उत्तर किया है तो भी करें, नहीं भी किया है तो भी करें। एक बार कमेंट में आंसर करके बताएं कि आपने क्या आंसर किया है। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करके बताएं आपने क्या उत्तर किया है कमेंट पोल सेक्शन में। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। चलिए अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, -19/27, इसमें हमें किससे भाग देना है? 57/81 से। 57/81 से भाग देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले स्टेप 1 भाग के रूप में लिख लिया। स्टेप 2 क्या होती है कि इसका उल्टा निकालें, यानी कि इसका व्युत्क्रम निकालें। 57/81 का उल्टा निकाला, 81/57 आ गया। ठीक है, फिर स्टेप 3 होती है हमारी कि यह जो व्युत्क्रम या फिर उल्टा आया है इसका गुणा आप इस अंश यानी कि न्यूमरेटर से करें। तो चलिए 81/57 का हम गुणा करते हैं -19/27 से। तो ऊपर वाली संख्या का ऊपर गुणा करेंगे, नीचे वाली संख्या का नीचे गुणा करेंगे। तो 81 गुणा -19/57 × 27। ठीक है, अभी देखिए, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने सीधा गुणा कर दिया हो, लेकिन गुणा करने से पहले हमें थोड़ा देखना है और सोचना है क्या कोई भी संख्याएं यहाँ पर कट रही हैं। तो देखिए, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो 27 एकम 27, 27 तिया 81, 27 से 81 आपका 3 बार कट रहा है। यदि आप डायरेक्ट 27 का पहाड़ा नहीं जानते हैं तो आप 9 से भी काट सकते हैं। 9 तिया 27, 9 नाम 81, फिर उस 3 से 9 को और काट सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अभी हम देखते हैं क्या 57 भी कट रहा है क्या? बिल्कुल। तो 19 से कम 19 और 19 तिया 57। ठीक है, अभी देखिए ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा 3 गुना, यहाँ पे ध्यान रखना है माइनस का 1 आएगा क्योंकि माइनस का 19 था। तो 3 गुणा -1/3 गुणा 1। इस 3 से यह 3 भी कट गया तो हमारा उत्तर क्या बचेगा? -1 में 1 से भाग दिया तो हमारा उत्तर आ गया -1। तो ऑप्शन सी -1 हमारा करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अभी मैं जिस भी स्टूडेंट का नाम लूँ ना वो अनम्यूट करके बताएंगे आपने कहाँ पर गलती की थी। ठीक है, महेंद्र सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है एक बार बताएंगे आपने कहाँ पर मिस्टेक की थी।